इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 4 भाई इंडिया के बॉलर्स ने प्रूव कर दिया है बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। बेसबॉल के बैट्समैन की तो जजियां उड़ाई हैं, क्लीन बोल्ड से नीचे तो भाई बात ही नहीं की। वाशिंगटन सुंदर की बात करें जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, जसप्रीत बुमराह की तैयारी करके आए थे, सिराज की तैयारी करके आए थे, लेकिन भाई जो वाशिंगटन सुंदर ने अंदर आके जो मैजिकल बॉलिंग किया भाई हैरान कुन परेशान कुन। इंग्लैंड के बैट्समैन के जो है वो टांगे कांपती हुई नजर आई हैं। सिराज के खिलाफ अगर देखें, अगर हम देखें बुमराह के खिलाफ देखें तो टांगे कांपती हुई नजर आई हैं। आज जो हाफ नजर आया हमें इंग्लैंड के बैट्समैन के ऊपर भाई वो देखने के काबिल था। जो गुरूर तोड़ा है लॉर्ड्स के मैदान के अंदर, बर्मिंघम का जो है वो गुरूर तो तोड़ के रख दिया, चकनाचूर करके रख दिया, लेकिन जो अब गुरूर टूटने वाला है बहुत सारा तो टूट चुका है, लेकिन जो गुरूर लॉर्ड्स का टूटने वाला है वो देखना बाकी रह गया। 135 स्कोर चाहिए केएल राहुल और ऋषभ पंत, नितेश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा अभी तक जो है बैट्समैन नीचे खड़े हैं। पाकिस्तानी माम से बात करेंगे, सर क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया के बॉलर्स ने करके दिखाई है। बेसबॉल का जो गुरूर तोड़ा है उनके ही घर में जाके उनको ही मुर्गा बना के उनके जो है वो चित्र पे चित्र मारा है, पुलिस वाले चित्र मारे हैं, क्या कहेंगे सर आप? जी बिल्कुल, बेसबॉल तो तकरीबन उनकी इंग्लैंड की सारी टीम बेसबॉल की थी तो वो खत्म हो गई है तकरीबन। स्टेटमेंट भी खत्म हो गई, बेसबॉल भी खत्म हो गई, दफन भी हो गई। उनको अपने ऊपर जो गुरूर था ना वो टूट गया। इंडिया ने बहुत गंदा धोया इनको। लगता है कि भाई इंडिया इजीली जीतेगा, वन साइडली मैच हो गया। परसेंटेज कितनी देंगे? हाँ, एक शर्त पर नहीं जीत सकता। अगर इंडिया के बैट्समैनों के आंखों के अंदर सुरमा वगैरह डाल दे, मिर्चे डाल दे, मतलब बैट्समैनों को अंधा कर दिया अगर इंग्लैंड। हाँ, या दो हाथ उतार दे, फिर नहीं जीत सकता। बाकी इंशाल्लाह क्रिकेट एक गेम ही बाई चांस की, उसका कोई पता नहीं, क्रिकेट का कोई पता नहीं है किस टाइम। लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है इंडिया वन साइडली लग रहा है। बिल्कुल वन साइड। अब ये मैच नहीं रहा, अब ये जंग बन चुका है। जिस तरह कल आपने आखिरी ओवर देखा ना, इंग्लैंड पूरा बेबस और बेईमानी की आखिरी हद तक करने के टाइम वेस्ट कर रहे थे। इंडिया ने उनको ये सबक सिखाया है। मैच में इंडिया ने उनको बताया कि हम आपके फादर हैं। फादर ही होते हैं। हाँ, देखे ना आप यार, एक टीम इतनी बड़ी टीम उनके ग्राउंड में जाके इंडिया उनको मार रहा है। 192 पे आज पूरी टीम उन्होंने ऑल आउट कर दी। 6 बीच में क्लीन बोल्ड किया उन्होंने भाई। टेस्ट मैच में क्लीन बोल्ड करना बड़ी बात है। अभी देखे ना 6 क्लीन बोल्ड, उनकी सुंदर की बॉलिंग आप चेक करें। गोरे पागल हो रहे थे कि गोरे कह रहे थे कि यार ये बॉल क्या कर रहा है। बुमराह ने इतनी आउट क्लास बॉल की, बुमराह की बॉल पेस, और बुमराह ने उनको, मैं कहता हूँ वो पागल हो गए थे यार, पूरे बेबस थे यार। मतलब कि गुरूर टूट गया उनका, बर्मिंघम का भी और लॉर्ड्स का भी। यार देखो, इंग्लैंड को बड़ा गुरूर था कि हमारे ग्राउंड में आके जीतना बहुत मुश्किल होता है, और इंडिया ने उनका गुरूर तोड़ा है। इंडिया ने ये बताया कि क्रिकेट के बादशाह असल हम हैं। बिल्कुल, उनका गुरूर गया, अब वो नहीं बचते। सर मुझे ये बताएं, 135 स्कोर चाहिए, कोई बड़ा स्कोर नहीं है, और 6 बैट्समैन अभी बाकी हैं। अगर ये 20-20, 25-25 स्कोर भी पर बैट्समैन गिरे तो इंडिया आराम से चेज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इजीली चेज हो जाएगा या टफ मुकाबला होगा? आराम से प्रॉपर बैट्समैन है, कोई ऑलराउंडर वाला सीन नहीं है। ये प्रॉपर बैट्समैन पड़े हुए हैं, केएल राहुल, ऋषभ पंत, सुंदर, नितेश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, सारे बैट्समैन है, तकरीबन सारे खेल लेते हैं। इनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं बना सकेंगे जी, ये आराम से बना देंगे। उनकी जितनी भी बॉलिंग चल जाए ना, जितनी भी चल जाए, ये इनके 7-8 विकेटों पे फिर भी ये चेज कर लेंगे आराम से। 135 स्कोर है, कोई ज्यादा थोड़ी है। 135 स्कोर है, कोई ज्यादा थोड़ी है। मुझे ये बताए, केएल राहुल जो है वो डोमिनेट कर रहा है, कल ऋषभ पंत डोमिनेट कर रहा है, वाशिंगटन सुंदर, नितेश रेड्डी, कौन डोमिनेट कर रहा है? कौन आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहा है? मैच विनिंग देखें जो सुंदर ने वो परफॉर्मेंस दिया ना बॉलिंग में, उसकी वो बहुत अच्छी बात है कि जैसे उसने किया है ना, बॉलिंग किया तो उसका तो वो तो लाजवाब। मैं बैटिंग में पूछ रहा हूँ, बैटिंग में कौन डोमिनेट करने जा रहा है? केएल राहुल करने जा रहा है, नितेश रेड्डी करने जा रहा है, वाशिंगटन सुंदर करने जा रहा है, ऋषभ पंत करने जा रहा है, या जैसे राहुल की फॉर्म है और उसकी क्लास है, वो डोमिनेट आराम से कर जाए। मतलब राहुल वन मैन आर्मी की तरह जी बिल्कुल, राहुल बहुत अच्छा प्लेयर है, वो मुझे पहले से पसंद था, तो वो बहुत अच्छा खेलता है जी, वो जितवा जाएगा आराम से। मतलब परसेंटेज कितनी देंगे आप इस मैच को? मैच विनिंग के अंदर इंडिया को कितनी परसेंटेज, 100 में से कितनी परसेंटेज देंगे आप? 100 में से जी 87 तक कर लें, क्योंकि 13% फिर भी 100% तो नहीं दे सकते किसी को, लेकिन फिर भी 87% इंडिया को देगा बिल्कुल मैच विनिंग के अंदर। आप परसेंटेज कितनी दोगे इंडिया को मैच विनिंग के अंदर 100 में से? 90% आप दोगे। आप कितनी परसेंटेज दोगे? 89। आप कितनी परसेंटेज? 80। आप कितनी परसेंटेज दोगे? 80। मतलब कि ऑलमोस्ट इंडिया जो है वो मैच को डोमिनेट कर चुके और वो जीत जाएगा इजीली, कोई टेंशन वाली बात नहीं। टेंशन वाली बात उनके लिए अब क्या है, उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस भी से दिखा के अब एक दिन में क्या वो उखाड़ लेंगे। नहीं सर मुझे ये बताएं, ये बेसबॉल के जो नारे लगाते थे, जो स्टेटमेंट्स देते थे कि भाई हम बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे, हैरी ब्रोक कहता था कि भाई हम जो है वो इंडिया जितना भी टारगेट देगा हम उसको चेज करेंगे। टारगेट तो दिया नहीं गया, 192 पे टीम आउट हो गई है।
तो बेसबॉल किधर गया? बेसबॉल की तो धज्जियां उड़ गई है। बेसबॉल बच्ची कहाँ पे, उन्होंने वाड़ दी है उनको, ये वरना इसको कहते हैं असल में, वरना प्रोग्राम बढ़ गया पूरा। प्रोग्राम इसको वरना कहते हैं असल में। क्रिकेट की हिस्ट्री में उन्होंने वाड़ दिया उनको। कोई अभी बेसबॉल उनके पे सिर्फ स्टेटमेंट्स ही थी कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे। असल बात होती है ना बैटिंग में, बैटिंग में आप जितना स्कोर करेंगे बॉलर्स को भी उतने फिर अपॉर्चुनिटी होगी कि वो उसको डिफेंड करें अच्छी तरह। उन्होंने डिफेंड क्या करना है अब, 192 को क्या डिफेंड करें? बेचारे अब रो ही रहे हैं कि हम क्या डिफेंड करें इसको। उनकी बैटिंग नहीं चली। सर तो इंडिया फिर के इस लिए, वजह से। इंडिया की टीम के लिए क्या कहेंगे? मतलब कि इंडिया विन पे विन जो है वो करी जा रहा है और बाकी दुनिया को लन पे लन करवाई जा रहा है। ये क्या कहेंगे? इंडिया हो रहा, और इंडिया का हो रहा चल रहा है, इंडिया के क्रिकेट का बोझ मानी गया कि भाई हर टीम को जो है वो कुत्तों की तरह जी जी, इस बात से ये देखें, जैसे अभी ये सीरीज खेलने गए ना, उन्होंने समझा कि अब इनके पास कोहली भी नहीं है, विराट भी नहीं है, शर्मा भी नहीं है। उन्होंने समझा अब तो ये बच्चे आ गए, अब हमारे साथ ये क्या बेसबॉल खेलेंगे। लेकिन जब गिल आया है, बुमराह आया है, सुंदर आया है, तो उनको पता चल गया कि ये क्या खेलेंगे नहीं। ये हमें बस प्रोग्राम आपका वाड़ने आए थे ये। यार जी बिल्कुल कमाल बंदा बातें कर रहा है। मुझे ये बताओ, प्रोग्राम तो वाड़ने वो आए थे। जी, जी। इंडिया के यंगस्टर जो भी परफॉर्म करता है, जो भी मैच जो है वो इंटरनेशनल में खेलता है, हालांकि ये सिना कंट्रीज है, सिना कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में सिर्फ एक इंडिया की टीम है जो कि डोमिनेट करती है और गोरों को जाके टफ टाइम देती है और हरा के आती है। बिल्कुल। हाँ, तो हरा के आती है। तो मुझे ये बताएं कि सिर्फ एक एशिया में इंडियन ही टीम लगती है जो कि आपको लगता है कि गोरों को टफ टाइम दे सकती है? देखें जी, पाकिस्तान की टीम थी उस लेवल की कि टक्कर दे सकती थी, लेकिन अब हमारी तो टेस्ट की वो समझो खत्म ही हो गई। हमारे पास कोई हमारे पास इंग्लैंड आया था तो हमें 800 स्कोर मारा था। हाँ। इंडिया के सामने क्या हुआ है? इंडिया के सामने जी उनके बॉलर हैं, हमारे बॉलर क्या, हमारे पास तो तजर्बाकार है नहीं। अब बच्चे शाहीन वगैरह ये अच्छे हैं, इतने अच्छे नहीं, बुरे भी इतने अच्छे नहीं है कि भाई मुकाबला कर सके। हाँ, लेकिन गोरों की फिर वो अलग भी क्लास है। क्लास है। लेकिन इंडिया के सामने तो फिर वो रोते हैं ना क्या मसला है? बीकी बिल्ली क्यों बन जाती है? जो भी सिना कंट्रीज में इंडिया के साथ खेलते हैं आखिर बीकी बिल्ली क्यों बन जाते हैं? क्या इंडिया टेरर बिठा बैठा है या ड्रा बैठा पूरी दुनिया को? यार देखें जी, इंडिया का एक ओरा बन गया है, इंडिया की टीम का ओरा है, उनकी एक धात बैठ गई है उनको। अब वो डरते भी हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी आ जाती है। दोनों चीजें मिक्स करके ना अब अगली टीमों के फिर दिल में खौफ है जी, इंडिया आ रहा है हमारे पास, अब देखें जी क्या होता है। लेकिन नहीं, इंग्लैंड ने कहा है कि हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये छोड़ेंगे तो ये शायद डर जाएंगे। लेकिन नहीं, फिर इंडिया ने कहा हम डरेंगे नहीं, डराएंगे आपको। सबर तो करो जरा, रुको तो सही जरा, देखो तो सही होता क्या है आपके साथ। होता क्या है? जी, जी। फिर देखा नहीं जा रहा उनसे। अब क्या कहेंगे वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस? कल शुभमन गिल की और जो है वो बेन डकेट की और जो है वो क्रॉली की जो है वो लड़ाई हुई है। जी, जी। वो डिले कर रहे थे कि भाई किसी तरीके से आज का दिन जो है वो खत्म हो और हमारी विकेट बच जाए। जी, जी। तो जो गिल ने जो एग्रेशन कल दिखाया, ग्रो सम, मतलब उसने कहा कि भाई है अपने अंदर, तो उनमें मतलब मैं बोलना नहीं चाहता क्या उसने कहा कि बस उसमें जान है आपके उसके अंदर, तो मैं खेल के दिखाओ। मतलब उसमें विराट कोहली का एग्रेशन नजर आ रहा है, रोहित शर्मा का एग्रेशन नजर आ रहा है। मतलब इंडिया की एक लेगेसी जाती है, दूसरी लेगेसी आ जाती है यार। जी जी बिल्कुल, उनका पहले से ट्रेन करके आते हैं बंदे। ये आज का नहीं है गिल कि आज का आ गया और इसने एग्रेशन दिखाना शुरू। वो कितने साल खेला है इसके साथ, कोहली के साथ, कोहली के हाथों से। जैसे आमिर की बात करता है ना कि वो कोहली के हाथों से, धोनी के हाथों से कोहली आया है, अब ये कोहली के हाथों से ये गिल आ रहा है और इसका एग्रेशन भी वही बता रहे हैं कि मैं जी कोहली के साथ खेल के आया हूँ। ऐसे नहीं कोहली बसता है। जी जी, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में मैं गिल बन गया हूँ। इसकी परफॉर्मेंस है तो इसको कैप्टन बनाया। मैच में 450 स्कोर, फिर 1000 प्लस टीम और फिर बर्मिंघम के अंदर पहली दफा जीतना और वो पहला कैप्टन बना है। जी जी बिल्कुल, उसने डोमिनेट किया है, बहुत अच्छा प्लेयर है, आगे भी डोमिनेट करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 5 मैचेस की सीरीज है। हम तो नहीं हरा सकते ना गोरों को, हम नहीं हरा सकते। हम अपने ये जो हमसाए मुल्क हैं इनको तो दुआएं देना, हम क्यों किसी का बुरा चाहें। हमारे इंसान है, वो भी अच्छी टीम है। हम तो एज अ क्रिकेट फैन यही कह सकते हैं ना, उनको दुआएं दे सकते हैं। गोरों से तो जीते ना, हम हमारे तो हमसाए हैं, हम तो दुआएं देंगे। चले हमारे साथ अब थोड़ा समय रहम कर दिया करें, लेकिन गोरों से जरूर जीते। मुझे ये बताएं कि 5 मैचेस की सीरीज है जी, 2-1 का मुकाबला हो जाएगा अगर ये इंडिया जीत जाता है। क्या लगता है इंडिया सीरीज जीत जाएगा? तकरीबन लग रहा है इंडिया जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है ना, डोमिनेट कर जाएगा, आराम से जीत जाएगा। ये सीरीज 2-1 का हो जाएगा, आगे 2 में से 1 जीत जाएगा इंशाल्लाह। मतलब कि अगले जो है वो 2-3 साल इंग्लैंड अब इंडिया को घर नहीं बनाने वाला। घर कैसे बुलाएगा वो, उनके घर भी नहीं जाएगा अब तो। घर में आके मारे, अब उनके घर भी नहीं जाएगा वो। अब नहीं सीरीज रखने लगे, अब नहीं रखेंगे। अब किधर जाएंगे? वर्ल्ड क्रिकेट खेलनी तो है इन्होंने, चैंपियनशिप खेलनी तो है, वर्ल्ड चैंपियनशिप टेस्ट की
जाना किधर है, दूसरी टीमों आना के तो इनके साथ आते ही आगे है। आएंगे, लेकिन इंडिया के सामने अभी ये वो नहीं उछलेंगे नहीं, जैसे अभी उछल रहे थे बेसबॉल ये उछलेंगे नहीं। आप मुझे ये बताएं, प्यार से- सपोर्ट आपकी इस मैच के अंदर किसकी तरफ है, इंडिया की तरफ या फिर इंग्लैंड की तरफ? मेरी जी स्पोर्ट इंडिया की तरफ ही है, क्योंकि हमारे हमसाय मुल्क हैं, उनके प्लेयर भी अच्छे हैं। गिल हो गया, बुमराह की अपनी बॉलिंग है, उसकी आपकी swing सपोर्ट किसकी करते तरफ हैं। है? इंडिया की तरफ। आपकी सपोर्ट किसकी तरफ है? इंडिया। आपकी सपोर्ट किसकी तरफ? इंडिया। सर क्या कहेंगे, जिस तरह इंडिया ने धज्जियां उड़ाई हैं लॉर्ड्स के मैदान के अंदर, बर्मिंघम का पहले उन्होंने ग्रुप तोड़ दिया, अब लॉर्ड्स का जब वो ग्रुप तोड़ रहे हैं, बेसबॉल की तो धज्जियां उड़ा के रख दिया उन्होंने। असल में बात ये है ना, जो हार्ड वर्क करेगा वो नतीजा अच्छा पाएगा। वो हमारे पाकिस्तानियों की तरह नहीं है, वो हार्ड वर्क करते हैं। हम पाकिस्तानी सिर्फ खानों पे जोर रखते हैं। सबसे बड़ी बात देखो, हमारे क्रिकेटर को देख लो, हमारे पास एक अच्छा क्रिकेटर था, उसकी उन्होंने क्लास ले ली। बाकी अब देखो ना, वो इंडिया का सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला ने उनको बैट्समैन बहुत दिए, उनको बैट्समैन भी दिए हैं, फिर ऊपर से बॉलर भी दिए हैं। बॉलर तो उनके और कमाल जसप्रीत है। बुमराह, सिराज, क्या वाशिंगटन बात है। सुंदर 4 विकेट उड़ा के ले गया। जो जसप्रीत बुमराह है ना, उसका तो जोड़ ही नहीं है ना। असल में जिनसे खेला नहीं जाता ना, वो कहता है हाथ वट्टा मारता है, ये करता है, वो कहता है, वो ग्रेप्स और सोर्सिया वाली बात है। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की जसप्रीत है। बुमराह का मुकाबला का कोई नहीं है स्तंभ। कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। देखे ना, अगर वो पाकिस्तान की तरफ खेले, इन स्विंग आउट स्विंग, सबसे बड़ी बात है 6 बॉलों पे 6 यॉर्कर मार सकता है। इस जनरेशन में ऐसा कौन सा बॉलर है जो 6 बॉलों पे 6 यॉर्कर मार सकता है? बेसबॉल का ग्रुप तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? टूट गया। मैंने आपको पहले भी बताया, जो हार्ड वर्क करता है वही जीतता है। इंडिया ने स्टेटमेंट्स बड़ी देते थे इंग्लैंड वाले कि भाई जितना इंडिया टारगेट देगा हम उससे चेस करेंगे। 192 का टारगेट बड़ी मुश्किल से दिया। हैरी ब्रोक जो है बड़ी बातें करता था, स्टेटमेंट्स देते थे कि भाई हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम इंडिया के साथ बेसबॉल खेलेंगे। अब खुद ही जो है वो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। असल में ना, वो समझते हैं जो चिट्टी चमड़ी है ना, उसका मुकाबला नहीं। आज बताया, एशियन ने बताया, हमें सबसे बड़ी बात जीत यही है कि हमारे एशियन जीते हैं। एशियन में एक टीम है हमारी हमारी। बेशक जंग हो रही है इनके साथ, कोई बात नहीं, वो सियासी जंग है, लेकिन हमारे में और उनमें खून का कोई फर्क नहीं है। अगर हम पीछे से चले जाएं तो हमारे कोई ना कोई, आपके भी रिश्तेदार निकलेंगे, हमारे भी रिश्तेदार निकलेंगे। मजेदार बात यह है कि पंजाब जीता, इंडिया नहीं जीता। गिल पंजाब का है, पंजाब जीता। पंजाब किसका? हमारा पंजाब बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल वो ऐसी है। चढ़ता पंजाब है, हम लगता पंजाब। सर बस परसेंटेज कितनी देंगे इस मैच के अंदर? जिस तरह का भी 135 स्कोर चाहिए, ठीक है, तो आपको लगता है कि भाई इंडिया इजीली जीतेगा? वन साइडली मैच होगा, परसेंटेज कितनी देंगे? हाँ, एक शर्त पर नहीं जीत सकता। अगर इंडिया के बैट्समैनों के आंखों के अंदर सुरमा वगैरह डाल दे, मिर्चे डाल दे, मतलब बैट्समैनों को अंधा कर दिया अगर इंग्लैंड। हाँ, या 2-2 हाथ उतार दे, फिर नहीं जीत सकता। बाकी इंशाल्लाह क्रिकेट एक गेम ही बाई चांस की, उसका कोई पता नहीं, क्रिकेट का कोई पता नहीं है किस टाइम। लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है, इंडिया वन साइडेड लग रहा है। बिल्कुल वन साइड। क्या लग रहा है कल केएल राहुल, ऋषभ पंत, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर कौन डोमिनेट कर रहा है बैटिंग के अंदर? मैं केएल राहुल को सजेस्ट केएल राहुल मतलब वन मैन आर्मी की तरह करेगा परफॉर्म। बिल्कुल। वो असल में ना नेचर वाइज बहुत गुड है, नेचर वाइज जिस मर्जी नंबर पे खिला दो। आपने उसको देखा, उसको कीपर बना दिया, फील्डर बना दिया, उसको ओपनर से 2 डाउन भेज दिया, उसने हर जगह परफॉर्म किया। वही बेस्ट है, वही बेस्ट है। मतलब कल के मैच का जो मैच विनर परफॉर्मर होगा वो फिर इंशाल्लाह ताला कल जब जीतेगा हम इसको फुल सपोर्ट करेंगे। हमारी जंग हो या ना हो, लेकिन एशियन और यूनाइटेड में से हम जीतने चाहिए। हाँ ये है, गोरों को कोई ना कोई तो एक आध दिखाने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। वो देखे ना, उनकी क्रिकेट है, लॉन्च तो उन्होंने की है। इंग्लैंड बानिए क्रिकेट इंग्लैंड है, लेकिन सिखाया इंडिया रहा है। बिल्कुल भाई, गिल नो डाउट एटीट्यूड, क्या बात, उसके एटीट्यूड ने भी मजा कल कराया। लड़ाई हुई थी, याद है बेन डकिट की और जैक कोहली के साथ। एटीट्यूड है, कोहली सब कुछ दे गए इन्होंने असल में पॉलिश बहुत अच्छा किया। और दूसरा वो ये है, पंजाब का खून है। फिर पंजाबी तो आपको पता है, सिद्धू मूसेवाला कह गया पंजाब बदला सर जरूर इंडिया की लेता। मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त है। लेजेंड्स के नीचे जो है वो लेजेंड्स प्रोड्यूस करके चले गए हैं वो। सर वो देखे ना, असल में मैंने आपको पहले भी बात की थी, वो जो पॉलिश होके आते हैं, उनका कोई बच्चा है सीनियर्स के साथ खेलता है। अभी ये गिल इनके साथ खेला, कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ, सीनियर के साथ खेला, तो ये रेडी हो चुका हुआ है, पक चुका हुआ पूरा। पक चुका हुआ। हमारे पास क्या, हमारे जो सीनियर होते हैं, अभी जैसे कि बाबर आजम ने इनको तैयार करना था, सैम अयूब वगैरह को। सबसे बड़ी बात, मोहम्मद वही हारिस बाहर हो गया। कौन लेके आया था? मोहम्मद हारिस को कौन लेके आया था? बाबर आजम लेके आया था। आज उसकी टांगे काट रहा है। इसने रेडी करना था, बाबर आजम को कोई रेडी करने वाले। बाबर आजम हमारे पास एक एक्सपीरियंस था। इंडिया में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं यार, ये बहुत बड़ी बात है। करते हैं, वो बैक करते हैं। हाँ, रोहित शर्मा और जो इस तरह जो है वो विराट कोहली प्लेयर्स जो है वो रेडी कर गए, जायसवाल को रेडी कर गए हैं, उसके बाद शुभमन गिल को रेडी कर गए हैं, ऋषभ पंत को रेडी कर गए हैं यार। असल में ना वो यूनिटी के साथ खेलते हैं, हम यूनिटी के साथ नहीं खेलते हैं। हमने सिर्फ यूनिटी के साथ वक्त खेलना था जब हमें पता हो कि मैच ही नहीं है। अभी देख, ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें हमने यूनिटी के साथ खेला हो। हमने 1-2 वर्ल्ड कप खेले थे यूनिटी के साथ, उसके बाद नहीं खेले। हमारी सिर्फ जिस दिन यूनिटी नहीं होगी ना, उस दिन कोई फायदा नहीं होगा। हमारे पास नया बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन अभी जैसे हसन नवाज है, नो डाउट बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन पॉलिश होने वाला है। उसको वक्त से पहले ही ले आए हैं। सैम अयूब कितना बड़ा टैलेंट है, ये सब जानते हैं। बस ये हमारी असल में ना
सबसे बड़ी बात है कोचों की। हमारे कोच जो होते हैं, एक बार जब कोच को समझ आने लग जाती है एशियन है ना इंडिया से पाकिस्तान, सीख ले कुछ, कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस तरह प्लेयर प्रिपेयर करें, यहाँ पे सिफारिशी खत्म नहीं हो रही। उनका बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। सर, ये तो बात और टॉपिक पे चली जाएगी। आप मुझे ये बताएं, 5 मैचेस की सीरीज है, ये मैच अगर इंडिया जीत जाता है तो क्या लगता है इंडिया 4-1 होगा। 4-1 होगा इंशाल्लाह मतलब आप इस मैच को छोड़े भी नहीं कह रहे हैं कि 4-1 है कंफर्म। 4-1 होगा, चेक कर लेना। मेहनत है सारी, और नो डाउट एशियन हम सपोर्ट करेंगे, यहाँ से बैक भी करें, दुआ करनी पड़ेगी, अल्लाह ताला से दुआ कर देंगे इनके लिए। बस जीत जाए, गुरूर टूटना चाहिए। मैंने आपको पहले कहा एशियन इनमें बहुत फर्क है। ये कहते हैं जैसे ट्रम्प कहते हैं गोरों से बढ़कर कोई नहीं, क्यों कहता है? हम अपने इनको बताएंगे, हर चीज में बताएंगे, हम हर सियासी तौर पे हर जगह में क्या इनसे कम है? ये चपेड़े हैं इनके मुंह पे। इंग्लैंड के ऊपर चपेटे हैं ये बिल्कुल, ये वही ना घर में साला साला मैच जो बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर जीता है, हिस्ट्री में पहली दफा वहां पे भी उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया और भाई उनका जो गुरूर खत्म कर दिया वहां पे। अब लॉर्ड्स के अंदर उनको जो है वो रोल रहे हैं। ये अभी ना कहते हैं घर आए मेहमान, ये वो उनके साथ कर रहे हैं। इंग्लैंड इंडिया के घर गई तब वहां से लील हुई, इंग्लैंड ने फिर अपने घर बुलाया, वहां पे से लील हो रही है। इनका मजा ये आ रहा है कि जलील होने चाहिए। ये हम खुद देख रहे हैं, वो मैच नहीं हो रहा, ऐसे लग रहा है जब पाकिस्तान खेल रहा है। हम सपोर्ट कर रहे हैं, बॉल टू बॉल सपोर्ट कर रहे हैं इनको। केएल राहुल और ऋषभ पंत और ये जितने प्लेयर रह चुके हैं कर लेंगे, चेस कर लेंगे यार। के राहुल की बहुत बड़ी क्लास है, वो उनका जो माइंड सेट है ना, वो थोड़ा लंबा लेके जाएंगे मैच को और वो मैच विन करेंगे। मैच विन हो जाएगा, मैच विन हो जाएगा, गारंटीड है, 100% गारंटीड। यार मैच है ही नहीं ना भाई, ये जंग है, ये जंग इंडिया ने कल जीतनी है। मैच तो पहले खत्म हो गया, ये मैच थोड़ी है। सर क्या कहेंगे वाशिंगटन सुंदर के लिए, जिस तरह उसने अपने कैप्टन की जो है वो अल्फाजों का मान रखा, साथ दिया, जिस तरह कल शुभमन गिल ने कहा कि भाई शो सम जानने वाले जानते हैं कि क्या उसने बोला। क्या कहेंगे जिस तरह आज अग्रेशन नजर आया इंडिया की बॉलिंग के अंदर और टांगे कांपते हुए नजर आई आज इंग्लैंड के बैट्समैनों की, और भाई किलियां उड़ाते चले गए। वाशिंगटन सुंदर 4 उड़ा के ले गया, सिराज 2 उड़ा के लेके गया, उसके बाद जसप्रीत बुमराह 2 उड़ा के ले, मतलब कि हर बॉलर ने जो है वो आज हाथ धोए हैं और डराया इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को, इंग्लैंड के बैट्समैनों को। रविंद्र जडेजा को विकेट नहीं, क्या कहेंगे आज जिस तरह का एग्रेशन दिखाया इंडिया की बॉलिंग? यार इंडिया की जो बॉलिंग है ना, उन्होंने शुरू से इंग्लैंड को ऊपर नहीं आने दिया। उनका जो भी बॉलर आ रहा था ना, वो पूरा प्रेशराइज कर रहा था, वो बॉल अपने लाइन में और कैप्टन की प्लानिंग के मुताबिक बॉल कर रहा था। इंग्लैंड वालों को किसी एक बॉलर का बता दो जिसको इंग्लैंड को समझ आ गया कि यार इसको हम खेलेंगे। जो भी बॉलर आ रहा था आउट क्लास बॉलिंग कर रहा था और इंग्लैंड वाले पूरे बेबस नजर आए। इंग्लैंड डिफेंसिव भी नजर आई है बहुत ज्यादा, और जब अटैकिंग मोड में आती थी साथ ही विकेट दे देते थे। डिफेंसिव नहीं, वो घबराए हुए थे, डिफेंसिव नहीं थे, वो घबरा चुके थे कि यार अब क्या करे। अब पानी जो ना सर से ऊपर निकल गया, तो जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है, आपको पता है बंदा उल्टे पुल्टे हाथ मारता है, तो वो तड़पता है। करूं तो करूं क्या? वो आज तड़प हमने देखी है इंग्लैंड के अंदर तड़प, इंग्लैंड के अंदर वो तड़प देखी है, इंडिया ने तड़पा दिया है। भाई इंग्लैंड इंडिया की जो टीम कॉम्बिनेशन है ना, मैं कहता हूँ वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड में टॉप है इस टाइम। उनका एक प्लेयर जाता है, दूसरा प्लेयर आ जाता है, दूसरा जाता है, यार पता नहीं कहाँ से प्लेयर लेके आ रहे हैं, हमें वो रास्ता मिल जाए कहीं से जहाँ पाकिस्तान को भी दे दें कोई। यार बहुत बड़ी क्लास है। मैं कहता हूँ कि जो आजकल क्रिकेट के शौकीन लड़के हैं ना, उनको फॉलो करना चाहिए, उनके इंडिया को फॉलो है सारे, उनके एग्रेशन को करते हैं ना, जो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल भी है। अब इंडिया की जो टीम है ना, वो एक लेसन बन गई है आने वाले वक्त में। उनकी T20 वनडे टेस्ट कोई भी टीम निकाल लो, आपको आर्मी की तरह लड़ती नजर आएगी। बिल्कुल ऐसे ही सर, ये इंडिया वाहिद टीम है जिसने टेस्ट के फॉर्मेट को बदल के रख दिया, टेस्ट के फॉर्मेट को T20 में बदल के रख दिया। ओडीए के भी खेलना शुरू कर देते हैं, टेस्ट को भी T20 खेलना शुरू कर देते हैं। आपने बड़े टेस्ट मैच देखे होंगे, लेकिन इंडिया जिसके साथ टेस्ट मैच खेल रहा होता है ना, वो आपको देखने का मजा और जंग का मुकाबला नजर आ रहा होता है। ये मैच देख ले, आप टीवी से उठना पसंद ही नहीं करते यार, आप कहते हैं यार छोड़ो काम होते रहेंगे सारी जिंदगी, ये इंडिया का मैच देखे, क्योंकि वो इतना एंटरटेन करते हैं, इतना अग्रेशन नजर आता है, इतनी फाइट नजर आती है, वो बड़ा सा मजे का होता है यार। सर मुझे ये बताएं कि दोनों तरफ से बहुत क्लैश हुई है अल्फाजों की। आज जो है वो इंग्लैंड के प्लेयर्स ने भी बहुत जो है तालियां बजाई हैं, कल इंडिया के प्लेयर्स ने जो है वो तालियां बजाई। दोनों तरफ से जो है वो एक तरह से लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है भरपूर तरीके से। क्या लगता है कि इंडिया जीत के अपने एशियन कंट्रीज का सर फखर से बुलंद कर पाएगा? यार इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंडिया जीतेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है। परसेंटेज कितनी देंगे आप? यार मुझे तो पूरा 100% है, क्योंकि 190-92 इसके ऊपर आपको यकीन है? ऋषभ पंत के ऊपर यकीन है, केएल राहुल के ऊपर, नितेश रेड्डी के ऊपर, वाशिंगटन के ऊपर? पंत और राहुल ना, इनके ऊपर मुझे पूरा ट्रस्ट है। दोनों फिनिश कर जाएंगे, बहुत अच्छे माइंडसेट से खेलते हैं और ये मैच को थोड़ा लंबा बेशक ले जाएंगे, लेकिन मैच पूरा दिन है इंडिया के पास, आराम से खेलें। यार पूरा दिन तक नहीं लेके जाएंगे, खैर ये अपनी स्पीड भी कवर में रखेंगे। ये बहुत अच्छा मैच होगा कल। मतलब कि इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है, फिर सीरीज के अंदर 2-1 कम। यार इंडिया ने ये सीरीज जीतनी है, वो जीतनी है इंडिया ने इंग्लैंड का गरूर तोड़ने के लिए। इंग्लैंड को एक गरूर था कि हम जैसा कोई क्रिकेटर नहीं है, हमने क्रिकेट आजाद की है, ये वो। और ये जो कल वाला मैच का लास्ट ओवर आपने देखा, वो यकीन करो ऐसे लग रहा था कि जैसे जंग हो रही है।
कोई हमने मानना सुना पड़ेगा। था बड़ों से कि जंग, लेकिन हमने कल वो देखी है जंग कि जंग ये क्रिकेट में भी जंग होती है। शुभमन गिल ऐसे इशारे कर रहा था जैक शमन क्रॉली गिल का यार डायलॉग भी अच्छा था ये तो गोरे ग्रो सम गोरे जितनी बोलना नहीं है हाँ। ग्रो सम ग्रो सम बॉल ऐसे करे गोरे जो अपनी नीच हरकतों पे आ गए थे ना, उस हिसाब से वो परफेक्ट उसने बोला कि भाई अपने अंदर क्रिकेट खेलने की हिम्मत पैदा करो। आप छोटी छोटी बच्चों वाली हरकतें टाइम वेस्ट करके टाइम आउट करके बुमराह बना मैच के। को हाँ। हाँ बुमराह उनके लिए सजाए मौत नजर आ रहा था। बुमराह पागल कर देता, बुमराह का दौड़ने का स्टाइल गोरा हिल रहा था कि यार मैं क्या करूं, पीछे सारे उड़ा दिए इसने, अब मुझे भी उड़ा देगा। बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है यार। क्या मैं दुनिया तो- में कोई मुकाबला नहीं सर, एक तरफ बुमराह एक तरफ जोफ्रा आर्चर है। बुमराह डोमिनेंसी तो कर रहा है, जोफ्रा आर्चर का बड़ा जो है वो शोर था कि जोफ्रा आर्चर आएगा तो भाई जाएगा ये। जोफ्रा आर्चर है ना, जो उसको एक स्पेस मिल जाती थी कि उसके साथ बॉलर बहुत टॉप के गए। बुमराह अकेला अपनी टीम को भी आगे One man लेके जा army। सकता, वन मैन आर्मी। बुमराह अगर बॉलिंग करने पे आ जाए ना, तो बुमराह के आगे दुनिया का कोई भी बैट्समैन खड़ा कर दो, खेलना मुश्किल हो जाएगा। बुमराह के पास पेस भी है, उसके पास क्वालिटी बॉल करने का भी बेन है। स्टोक के घुटने सेक दिए उस बंदे ने यार बेन स्टोक तो दूर की बात है, अगर उन्हीं के प्लेयर अगर तेंदुलकर भी ले है ना, तो बुमराह टॉप है यार। बुमराह बहुत बड़ा अपने bowler है। प्लेयर की उसके क्यों टांगे तोड़वा रहे हैं वो भी मैं एक सचिन एग्जांपल दे रहा हूँ कि तेंदुलकर God of बेन cricket। स्टोक से बहुत बड़ा प्लेयर है, तो बुमराह इस टाइम का जो पीक का बॉल कर रहे हैं ना अपना, इस टाइम बुमराह जैसा बॉलर कोई नहीं है। बुमराह जैसा बॉलर कोई भी बॉलर नहीं है पूरी दुनिया में, नहीं है यार। ये नहीं कि इंडिया में, पूरी दुनिया में आप 11 टीमें निकाल के खड़ी कर दो, कोई बुमराह जैसा बॉलर मुझे जो नहीं। वाशिंगटन सुंदर ने आज मैजिक किया है उसके बारे में क्या कहेंगे? आउट ऑफ सिलेबस आया, इंग्लैंड वाले तैयारी बुमराह की यार करके आए थे। वो तैयारी जडेजा की करके आए थे हाँ, हाँ। और वो कमाल उसने कर दिया। जादू से चला दिया। जादू उसने चला दिया। ये भी एक प्लानिंग होती है, गोरा प्लानिंग के साथ मैदान में आता है, लेकिन इंडिया वालों मतलब ने कि planning fail इंग्लैंड की है। प्लानिंग कुछ करता है, इंडिया उससे भी दो हाथ आगे निकल आता है। इंडिया ने प्लानिंग फेल की है ना। इंडिया ने planning fail की। हाँ, उनको पता चल गया था कि ये जडेजा की तैयारी करके आएंगे, तो उन्होंने सपोर्ट आपकी किसकी तरफ? इंडिया की रीजन क्या है? यह शुभमन गिल। आए